पिछले एपिसोड में होली गार्ड को हराते समय चेन और यंग वेंजाओ भी उसमें बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो गए थे। इसीलिए लिटिल स्केलेटन को इसके बारे में चिंता होने लगी थी और फिर वो शायर से पूछने लगा था कि क्या आप सच में इससे पास कर पाएंगी। इसके बाद अनाउंस होता है कि लेवल 4 भी कंप्लीट हो गया और अब इसीलिए इनसे पूछा जाता है कि क्या तुम 5th लेवल को ओपन करने के लिए रेडी हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि शायर को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और हम देखते हैं कि वो इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो जाती है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हानू ने उसे रोक लिया था और फिर उससे कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और इसीलिए आप इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तभी हम देखते हैं कि सीमा सियान भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और फिर कहता है कि हमने लिन सिंह के दिए हुए पिल को रेडी कर लिया है, जिसका वजह से हमें इस पर पूरा यकीन है और इसीलिए हम इसमें जरूर जीतेंगे। मगर वहीं हम देखते हैं कि शायर को भी इनके बारे में चिंता होती है, इसीलिए वो इनसे कहने लगती है कि अगले लेवल तो और ज्यादा हार्ड होगा और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए मुझे ही जाना चाहिए। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि हानू को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वो कहता है कि आप हमारे ऊपर यकीन कीजिए और इसके बाद हम देखते हैं कि वो और सीमा सियान यहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वे इसके लिए अंदर भी आ जाते हैं, जहाँ के नजारे को देख वे इसके लिए रेडी हो गए थे और फिर कहते हैं कि होली गार्ड 4 यहीं पर होगा। तभी हम देखते हैं कि होली गार्ड 4 भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो इनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। फिर वो कहने लगता है कि तुम दोनों तो केवल लेवल 7 में हो, लेकिन इसके बाद भी तुम मुझे चैलेंज करने के लिए आ गए और इसीलिए ऐसा लगता है कि ये तो मेरा इंसल्ट है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इन पर काफी गुस्सा हो गया था और इसीलिए वो अपने हैमर का यूज करके इन पर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हानू भी पीछे हटने वाला नहीं होता और इसीलिए वो भी अपने सील का यूज करके इसे रोकने के लिए कोशिश करता है। मगर फिर भी हम देखते हैं कि वो इसके पावर के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और इसीलिए वे दोनों इसके सामने कमजोर पड़ने लगते हैं। तभी होली गार्ड कहने लगता है कि तुम तो मेरे सबसे ऑर्डिनरी अटैक को भी नहीं रोक पाए, इसीलिए मुझे लगता है कि ये तो पूरी तरह से बोरिंग है। और इसके बाद वो इनसे कहता है कि मुझे तुम जैसे बच्चों के साथ में खेलने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सीमा सियान इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो कहता है कि अगर डीमन एम्पर भी मेरे सामने आ जाए तो भी वो मुझे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। और इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों फिर से इस पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि होली गार्ड को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उसने इनके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिसका वजह से वे इसका कुछ भी नहीं कर पाते। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे दोनों इतना आसानी से पीछे हटने वाले नहीं होते और वे फिर से इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं ताकि वे इसे हरा सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि होली गार्ड भी इस बात से खुश हो गया था और फिर कहता है कि अब तो तुम्हारा साथ देने में मुझे भी मजा आएगा। और इसके बाद वो इनसे पूछता है कि क्या तुम इसके लिए रेडी हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीमा सियान और हानू भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं और अब इस तरह से इनके बीच में बहुत ही शानदार टक्कर होने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से निकल रहे पावर को देख वे परेशान हो जाते हैं और वेंगुआन को इन दोनों के बारे में चिंता होने लगती है। तभी लिटिल स्केलेटन कहता है ऐसा लगता है कि होली गार्ड पीटर सीरियस हो गया। मगर वहीं हम देखते हैं कि शायर को इसके बारे में समझ नहीं आता और इसीलिए वो इससे पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है। तब इस पर वो इसे बताता है कि वो इस समय होली गार्ड 4 का सामना कर रहे हैं, जो कि अपने ताकत के लिए जाना जाता है और वो किसी भी समय अर्थ पावर का यूज करके अपने ताकत को बढ़ा सकता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि हानी और सीमा सियान को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वे इसका सामने हार मानने वाले नहीं होते और हम देखते हैं कि वे अभी भी इसका सामना करने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि होली गार्ड ने भी अपने पावर का यूज करके इन पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वे इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। तभी अचानक से हम देखते हैं कि होली गार्ड सीमा सियान पर अटैक करने के लिए आ गया था और फिर कहता है कि अब तुम्हारा गेम ओवर हो गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि हानी इसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन असल में वो भी इस बार इसके सामने कुछ नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि इसका वजह से उसके रिब्स टूट जाते हैं। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसमें कुछ भी नहीं कर पाया होता और वो इसमें बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि होली गार्ड को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वो कहने लगता है कि ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया, जबकि मैं तो अभी केवल वार्म अप कर रहा था। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि सीमा सियान इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो फिर से इसका सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि होली गार्ड को भी इस बात से हैरानी होती है और फिर वो कहता है कि क्या तुम अभी भी इसके लिए रेडी हो गए। मगर तभी हम देखते हैं कि सीमा सियान ने एक्सप्लोजिव पिल को खा लिया था और फिर कहता है चलो देखता हूँ कि ये काम करता है या नहीं। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पर्पल थंडर वाले पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि होली गार्ड को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और कहता है चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या कर पाते हो। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि हानी को सीमा सियान के बारे में चिंता होने लगती है और वो उससे कहता है कि तुम्हें एक्सप्लोजिव पिल को नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारी बॉडी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मगर फिर भी हम देखते हैं कि सीमा सियान को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो कहता है कि अगर इसके वजह से हाओ चेन की जान बचाने के लिए हेल्प मिलती है तो फिर मुझे इसके बारे में कोई चिंता नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने होली गार्ड पर अटैक करके उसे पीछे भेज दिया था, जिस पर होली गार्ड खुश होते हुए कहता
कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम है, लेकिन फिर भी ये मुझे हराने के लिए काफी नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सीमा सियान को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो फिर से अपने पावर का यूज करके उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हानि भी इसे ट्राई करने के लिए रेडी हो जाता है, इसीलिए उसने भी एक्सप्लोजिव पिल को खा लिया था और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो भी अटैक करने के लिए चला गया था। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि होली गार्ड को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो भी कहता है कि मैं भी यहाँ से पीछे नहीं हटूंगा और अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार वो किस तरह का इंसान है जिसके लिए तुम दोनों अपने जान की बाजी लगाने के लिए भी रेडी हो। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का यूज करके अटैक कर दिया था और फिर कहता है चलो मैं भी देखता हूँ कि अब तुम इसके सामने क्या कर पाते हो। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि उन दोनों ने इसका अटैक को रोक लिया था और फिर कहने लगता है कि हम तो ब्रदर्स हैं और इसीलिए हमें इतना आसानी से कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि होली गार्ड भी इस बात से हैरान होता है और फिर कहता है कि इन दोनों ने तो सच में मेरा अटैक को रोक लिया। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि हानि उसे कोई चांस नहीं देता और वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इसे हवा में उछाल देता है। फिर वो सीमा सियान से कहता है कि इसकी पावर असल में अर्थ से आ रही है और इसीलिए हमें इसमें हवा में ही हराना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीमा सियान भी इसमें कोई देरी नहीं करता और इसीलिए वो भी अपने थंडर फिस्ट का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि होली गार्ड ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर कहता है कि अगर मैं हवा में भी हूँ तो क्या हुआ, लेकिन इसके बाद भी मैं तुम्हें हराने के लिए काफी हूँ। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि सीमा सियान पीछे से आकर इसे पकड़ लेता है, जबकि वही हानियू पहले से इसके लिए रेडी था और इसीलिए हम देखते हैं कि वो सामने से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि होली गार्ड इसमें कुछ भी नहीं कर पाता और हानियू अपने स्वॉर्ड को इसके चेस्ट में घुसा देता है। मगर फिर भी हम देखते हैं कि होली गार्ड ने अपने हैमर से हानियू के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उसके रिब्स और भी बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हानियू रुकने वाला नहीं होता और फिर वो भी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देता है और कहता है कि हम सबसे पहले तुम्हें मारेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वे तीनों एक साथ में नीचे आ जाते हैं, जहाँ सीमा सियान और हानियू की कंडीशन भी काफी खराब हो गई थी और इसीलिए हम देखते हैं कि वे नीचे गिर जाते हैं। तभी होली गार्ड कहने लगता है कि मैंने तो इनको हल्के में ले लिया और इसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वो इसमें हार जाता है। मगर तभी हम देखते हैं कि शायर और बाकी लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ शायर ने हाउसिन को नीचे रख दिया था और फिर वो लिटिल स्केलेटन से कहती है कि तुम इसका ख्याल रखना। फिर हम देखते हैं कि वो सबसे पहले सीमा सियान को कोई पील देती है और इसके बाद वो हानि को देखने के लिए उसके पास आती है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि हानि को अपने बारे में कोई चिंता नहीं होती और बेहोश होने से पहले कहता है कि हमने इसे कर दिखाया। तभी सीमा सियान भी उससे कहता है कि अब आगे हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, इसीलिए अब इसे आपको ही करना होगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो भी बेहोश हो जाता है। तभी अनाउंस होता है कि लेवल 5 का फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो गया और इसीलिए वो इनसे पूछता है कि क्या तुम इसे कंटिन्यू करना चाहते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि शायर को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो इसके लिए रेडी हो जाती है। तभी लिटिल स्केलेटन उससे कहने लगता है कि अब इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आगे अब जो भी होली गार्ड आने वाले हैं वे असल में मास्टर इलेक्ट्रोलक्स का फर्स्ट कार्ड थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि शायर को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है और वो कहती है कि आगे का लेवल बहुत ही हार्ड होगा, जिसकी वजह से मैं अब किसी और की जान खतरे में नहीं डाल सकती। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो खुद जाने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वेंग युआन ने इसे रोक दिया था और फिर उससे कहती है कि इसे हम करेंगे। जिसके बाद फेंग भी उसे कहता है कि आगे के लिए आपके पावर का सेफ रहना जरूरी है और इसके बाद हम देखते हैं कि वो भी यहाँ से जाने के लिए निकल जाता है। तभी वेंग युआन कहती है कि सभी ने लीडर के लिए बेस्ट दिया और इसीलिए हम भी इसमें पीछे नहीं रहेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि शायर इनको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती और आखिरकार वे यहाँ से चैलेंज के लिए निकल जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जाते ही इनका सामना तेज हवाओं से होता है, जिसे देख वे कहने लगते हैं कि यहाँ पर तो इतनी पावरफुल विंड एलिमेंट है और इसीलिए होली गार्ड 3 जरूर यही होगी। तभी हम देखते हैं कि होली गार्ड 3 सच में यहीं पर होती है, जो कहने लगती है कि मैं तो यहाँ पर इतने सालों से रहते हुए बोर हो गई थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि फाइनली कोई यहाँ आ गया। लेकिन फिर वो कहने लगती है क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो, क्योंकि अगर मैं इसके बारे में गलत नहीं हूँ तो मुझे लगता है कि तुम अभी भी लेवल 7 में हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेंग युआन इसके लिए पूरी तरह से रेडी होती है और फिर कहती है कि चाहे आज यहाँ पर कुछ भी हो जाए लेकिन हम इसमें जरूर जीतेंगे। तभी हम देखते हैं कि फेंग भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है और उससे कहता है कि सीनियर आप स्टाइल को शुरू कीजिए। तब इस पर होली गार्ड उससे कहते हैं कि मुझे सीनियर बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वे तो मुझे ओल्ड बोलते हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो भी इसमें कोई देरी नहीं करती और फिर अपने विंड ब्लेड पावर वाले एरो का यूज करके अटैक कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फेंग अपने सील का यूज करके इसे रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि इस पावर के सामने उसकी सील कुछ भी नहीं कर पाती और वो इसमें चकनाचूर हो जाती है। जिसे देख फेंग कहता है कि मैंने तो इसके बारे में उम्मीद ही नहीं किया था। तो अब इसका अगला पार्ट भी जल्द ही अपलोड हो जाएगा, इसीलिए अगर आप इसके लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना।